नमस्ते दोस्तों, आपने आजकल न्यूज़ में पढ़ा होगा कि एचएसआरपी जो है लागू होने वाली है महाराष्ट्र में। अब एचएसआरपी यानी हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स जो है आपके टू व्हीलर हो या फोर व्हीलर उनके लिए मैंडेटरी यानी कि आपको जो है लगवाना ही है, ये चालू हो गया है। और या रादर ये जो है इम्प्लीमेंट होने वाला है अप्रैल 1 से। उससे पहले ही आपको अपने ओल्ड नंबर प्लेट्स जो है चेंज करके एचएसआरपी में करवाना है। इसका जो प्रोसेस है, कैसे करेंगे आप और कहाँ जाना है, कितने रुपए लगेंगे, किससे करवाना है, इन सब के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहले ये जानते हैं कि एचएसआरपी की ज़रूरत क्यों है और किसको है। ये प्री 2019 अप्रैल जो है व्हीकल्स रजिस्टर्ड है उनके लिए है। यानी कि अगर आपकी गाड़ी 2012 की है या इवन 2018 की है या इवन 2019 की है फरवरी की, तो आपके लिए ये ज़रूरत है। इसको आप कैसे रिकग्नाइज करेंगे ये भी मैं आपको बताता हूँ। एचएसआरपी नंबर प्लेट में आपको एक आईएनडी करके लेटर होता है, इंडिया का आईएनडी होता है, उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है लिखने का, और प्लस उसमें एक अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है जो रिफ्लेक्टिव होता है, यानी कि दूर से जब आप रात को नंबर प्लेट देखते हैं तो हल्का सा जो है वो चमकता है। तो ये एचएसआरपी उससे बनाया गया है। ये इसका रीज़न ये है कि अगर इंडिया में आपके नंबर प्लेट्स जो है काफ़ी ज़्यादा चोरी होते हैं या गिर जाते हैं या डुप्लीकेट होते हैं। अभी रिसेंटली एक केस आया था जहाँ पे 2 अर्टिगा कार्स मुंबई में पाए गए थे आजू बाजू, जिनका नंबर प्लेट सेम था। तो उनमें से एक ने तो फॉर्ज किया हुआ था। तो ये फॉर्जरी से बचाने के लिए है। इस पे आपको एक रिवेट लगाया जाता है जो आप निकाल नहीं पाओगे। एक बार जब आप फिक्स करते हो नंबर प्लेट, ये आप रिवेट निकाल नहीं पाते हैं। तो इससे आपका जो नंबर प्लेट है वो सिक्योर रहता है और कोई आपके नंबर प्लेट को डुप्लीकेट या चोरी नहीं कर सकता है। एचएसआरपी डायरेक्ट गवर्नमेंट के तरफ से आता है, यानी कि आरटीओ मैंडेटेड होता है। तो ये अगर कोई डुप्लीकेट भी करना चाहे तो नहीं कर पाएगा। दिस इज अ वेरी रीजन वाई एचएसआरपी हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड। दूसरा है कि अगर आप फोर व्हीलर के मालिक हो तो टोल जो है अभी से ऐसे कहा जा रहा है कि फ्यूचर में जो फास्टैग होता है वो निकाल दिया जाएगा और उसके बदले ये एचएसआरपी नंबर प्लेट में आपका जो बैंक अकाउंट है वो लिंक किया जाएगा और टोल डायरेक्ट वहीं से डेबिट होगा। यानी कि टोल बूथ पे कोई खड़ा नहीं होगा, आपकी गाड़ी का एचएसआरपी देखकर ही ऑटोमेटिक वो डेबिट हो जाएगा। तो दिस इज हाउ इट विल बी डन और जीपीएस के थ्रू भी वो लिंक्ड होगा। ये सब कहा जा रहा है। बट फॉर नाउ लेट्स कॉन्सेंट्रेट, अगर आपकी गाड़ी 2019 के पहले की है तो आप एचएसआरपी कैसे लोगे। सो दिस इज द एंटायर प्रोसेस। तो अब आपने देखा कि कैसे आप ऑनलाइन अप्लाई खुद ही कर सकते हो। इसमें एजेंट्स भी इन्वॉल्व होते हैं, बट आई विल टेल यू कि आप एजेंट्स से दूर ही रहे। दिस इज अ सिंपल 2 मिनट प्रोसीजर जो आप ऑनलाइन कर सकते हो अगर आपको आपके व्हीकल का जो है इंजन नंबर पता है, विन पता है, जो इजीली आप अपने इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट में भी देख सकते हो या आरसी कॉपी में भी देख के जो है अप्लाई कर सकते हो। मेरा सजेशन ये है कि आप ऑनलाइन खुद ही करें। इट्स जस्ट ए 2 मिनट प्रोसेस। और अगर मैं बोलूँ इसमें एचएसआरपी जो प्रोवाइड करते हैं उसमें 3 एजेंसीज हैं।
इनका नाम है रोसमर्टा सेफ्टी सिस्टम्स, जो मेरे कंप्यूटर में अब दिख रहा है। दूसरा है रियल मैजॉन इंडिया लिमिटेड और FTA HSRP सोल्यूशन। अब आपको बताता हूं कि मैंने जो ट्राई किया है अपने गाड़ी पे, वो है FTA। अगर आपने ऑनलाइन वाला जो प्रोसेस देखा है उसमें FTA के पास ही वो डायरेक्ट लेके गया, उसने और कोई ऑप्शन दिया नहीं, क्योंकि मैंने जो RTO सिलेक्ट किया वो MH05 था, यानी कल्याण RTO। तो उसमें आई थिंक FTA ही रूल करता है। FTA अपेरेंटली जोन 3 का हैंडल करता है, जिसमें 27 RTOs इंक्लूडेड है, जबकि रियल मैजॉन जो है जोन 2 देखता है महाराष्ट्र में, जिसमें 16 RTO है, और रोसमर्टा सेफ्टी सिस्टम्स लिमिटेड जो है जोन 1 मैनेज करता है, जिसमें 12 RTOs हैं। अब FTA जो है वो आपको होम यानी घर पे आके अगर आपको लगवाना है तो उसका ऑप्शन नहीं देता है। उसके पास 3 ही ऑप्शंस थे जब मैंने सेलेक्ट किया। वन था Hyundai का एक सर्विस सेंटर या फिर एक डीलरशिप जो कि कांदिवली में है, और दूसरा था पवई में, जहां से वो ऑपरेट करते हैं। FTA का जो ऑफिस है वो पवई में है। और तीसरा जो है वो है टाटा मोटर्स का एक शोरूम अंधेरी में। तो अब सीन ये हुआ कि मेरा ऑफिस है कांदिवली में, और मैंने सेलेक्ट किया था कि कांदिवली का लोकेशन। तो उन्होंने कॉल करके बताया कि कांदिवली जो है कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से अवेलेबल नहीं है। तो मुझे उन्होंने ऑप्शन दिया, या तो अंधेरी जाओ या फिर आप हमारे ऑफिस पवई आ सकते हो और हम लगवा के दे देंगे। अब मैंने अंधेरी सेलेक्ट किया, थोड़ा दूर था ऑफिस से मेरे, आई थिंक ऑलमोस्ट 35-40 मिनट्स था। आई रीच देयर, मैंने करवाया। तो अगर आप वो वीडियो, आगे का वीडियो आप देख लेंगे तो उसमें वो बंदा जो लगवा रहा है वो हार्डली लीगल एज का लग रहा था। तो वो पहले ही बता देता है हमें कि भाई साहब, आपका जो नंबर प्लेट का फ्रेम है वो डैमेज होने का चांस ज़्यादा है, क्योंकि जब हम निकालते हैं ओल्ड नंबर प्लेट बाय द वे वो निकाल के क्रश कर देते हैं, वो आपको वापस नहीं देते हैं। उसका भी एक फोटो लेते हैं एंड दे सेंड इट टू द HSRP प्रोवाइडर, जिसके जो RTO या के पोर्टल पे अपडेट कर देते हैं, सेइंग दैट इस गाड़ी पे हमने HSRP लगवाया हुआ है करके। तो उसने वो सब बोला, तो आई हैड टू हेल्प हिम आउट टू रिमूव द थिंग सेफली विदाउट डैमेजिंग द नंबर प्लेट ब्रैकेट टू मच। हालांकि वो डैमेज हो गया है, वो आपको वीडियो में आगे दिखाई भी देगा, पर ठीक है। उसके बाद उसने वो लगवा दिया था। ये भाई साहब ने रिवेट नहीं लगवाया उस पे। अब ये रिवेट क्यों नहीं लगाया मुझे भी नहीं पता, ना ही मुझे ये प्रोसेस के बारे में उतना पता था उस टाइम पे, तो मैंने भी उसको इंसिस्ट नहीं किया। बट रिवेट लगाना बहुत ज़रूरी है। जैसे रोसमर्टा ने डिस्प्ले किया था मेरे वाइफ के कार में, जो उन्होंने होम डिलीवरी HSRP करवाया था, और उस टाइम पे उसने एक्सप्लेन भी किया, काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि रिवेट की ज़रूरत क्यों है। तो वो भी आप वीडियो में आगे देखेंगे। तो इसके जो कॉस्ट है, मैंने ऑलमोस्ट स्लाइटली लेस देन 900 रुपीज़ मेरे क्रेटा के लिए पे की थी HSRP के लिए, विच इंक्लूड्स द नंबर प्लेट्स फॉर द फ्रंट एंड रियर। उसमें कोई ब्रैकेट नहीं मिलता, सिर्फ नंबर प्लेट आते हैं। फिर आपको एक स्टिकर मिलता है RTO की तरफ से, जो ये बताता है कि आपकी गाड़ी डीजल, पेट्रोल, CNG या हाइब्रिड है। फॉर एग्जाम्पल, अगर गाड़ी डीजल है तो ऑरेंज कलर का आता है, और अगर गाड़ी जो है पेट्रोल है या फिर CNG है तो आपको वो ब्लू कलर में आता है। आपकी गाड़ी इलेक्ट्रिक है तो ग्रीन में आएगी। तो ये है क्लासिफिकेशन इनके HSRP का जो स्टिकर है वो। और वो विंडशील्ड में लेफ्ट साइड पे आप टॉप से लेके बॉटम तक कहीं पे भी स्टिक कर सकते हैं। ये भी स्टिक वो लोग करके देते हैं। मेरा जो स्टिक किया हुआ है दैट डिड नॉट गो डाउन टू वेल, मतलब यू कैन स्टिल सी इट इन दैट वीडियो जो मैं आगे आपको दिखाने वाला हूँ। तो उसके हिसाब से जैसे यहाँ पे है एक अंदाजन कॉस्ट है, जो घर पे आया हुआ था उसको 1200 रुपये लगे थे HSRP प्लेट लगवाने विद द रिवेट एवरीथिंग, मुझे 875। जो वाइफ की कार है वो स्विफ्ट है, हैचबैक है, और मेरी कार जो है सूडो SUV है। तो आपको फ़र्क समझ में आता होगा। इसके हिसाब से 3 व्हीलर्स को भी लगवाने है आपको HSRP, अगर आपके पास कोई गाड़ी है प्री 2019 वाली तो उसके लिए। तो एक लगभग कॉस्ट है अराउंड 500 रुपये 3 व्हीलर्स की, और 2 व्हीलर्स या ट्रैक्टर्स होंगे तो आपको अराउंड 600 रुपये उसमें भी जाएंगे। तो ये सब
जो है अगर आप नोटिस करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपको कितना पे करना है और प्रोसेस क्या है। चलो देखते हैं ये लोग HSRP कैसे लगवाते हैं आपकी गाड़ी में। ड्रिल करके इसको अंदर डाला ना, इसको प्रेस किया ना तो ये पूरा पीछे आ जाता है। अच्छा। फिर वो ऑटोमेटिकली लॉक होता है, उसको कभी ये नहीं कर नहीं सकते। अगर करना है तो तोड़ना पड़ेगा। अच्छा। तो परमानेंटली फिक्स। नट बोल्ट तो कैसा निकाल सकते ना, हाँ हाँ, ये नहीं निकलता। अच्छा। तो मतलब अगर ये अब कभी टूट गया तो फिर उसके लिए टूट गया तो आपको फिर पुलिस FIR करना पड़ेगा उसके लिए, तो वापस से ऑर्डर डालना पड़ेगा। अभी जो मतलब ऑनलाइन रोड पे वगैरह नंबर प्लेट बना के देते थे, हाँ। वो सब बंद। अच्छा, क्योंकि ये गवर्नमेंट की तरफ से ही आएगा। ओके। They damaged the frame also because of the screwdriver. The vendor whom I bought the shape, हाँ, he told me, advised me कि screwdriver से ही निकलवाना, उंगली से मत निकलवाना, ये तो आपका फ्रेम निकलवाना, फ्रेम का क्लिप टूट। going to stamp on it unknowingly. Paid a bomb for it. Can't मतलब फालतू का नहीं हो रहा है। टेढ़ा चल